यर्मिया नबी का सहीफ़ा है ये, उसका 29वां बाब। ये यर्मिया नबी ने एक ख़त लिखा है। इस ख़त में जो इसने बातें की हैं वो मैं थोड़ी सी पढ़ता हूँ, फिर मैं आगे जाकर इसके अंदर से जो बातें खुदा ने मुझे दी मैं आपसे शेयर करूँगा। लिखा है, अब ये उस ख़त की बातें हैं जो यर्मिया नबी ने यरूशलेम से बाकी बुज़ुर्गों को जो असीर हो गए थे, और काहिनों और नबियों और उन सब लोगों को जिनको नबूकदनेस्सर यरूशलेम से असीर करके बाबुल ले गया था, उसके बाद कि यकूनिया बादशाह और उसकी वालिदा और ख्वाजा सिरा और यहूदा और यरूशलेम के उमरा और कारीगर और लोहार यरूशलेम से चले गए। अल-आसा बिन साफन और जमुरिया बिन खिलकिया के हाथ, जिनको शाह यहूदा सिदकिया ने बाबुल में शाह बाबुल नबूकदनेस्सर के पास भेजा, इरसाल किया और उसने कहा, रब्बुल फ़ौज इस्राएल का खुदा उन सब असीरों से जिनको मैंने यरूशलेम से असीर करवा कर बाबुल भेजा है यूं फरमाता है। आप गौर करें, उनको असीर किसने करवाया है? खुदा ने। उसने लिखा, तुम घर बनाओ और उनमें बसो और बाग लगाओ और उनका फल खाओ, बीवियां करो ताकि तुमसे बेटे बेटियां पैदा हों, और अपने बेटों के लिए बीवियां लो और अपनी बेटियां शोहरों को दो ताकि उनसे बेटे बेटियां पैदा हों, और तुम वहां फलो फूलो और कम ना हो, और उस शहर की खैर मनाओ जिसमें मैंने तुमको असीर करवाकर भेजा है, और उसके लिए खुदावन से दुआ करो क्योंकि उसकी सलामती में ही तुम्हारी सलामती है। और क्योंकि रब्बुल फ़ौज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि वो नबी जो तुम्हारे दरमियान है और तुम्हारे गैब दान तुमको गुमराह ना करें, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे ही कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, और वो गैब दान जो तुमको गुमराह करते हैं, और लिखा, और अपने ख्वाब बीनों को जो तुम्हारे कहने से ख्वाब देखते हैं ना मानो, क्योंकि वो मेरा नाम लेकर तुमसे झूठी नबूवत करते हैं। मैंने उनको नहीं भेजा, खुदावंद फरमाता है, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि जब बाबुल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा। 70 साल के लिए खुदा ने उनको वहां भेजा था। हाँ जी, और ये जो 70 साल थे बड़े टफ थे, और वो रोते थे, और बाबुल में वो वर्शिप नहीं कर पाते थे। लोगों कहते हैं हमें गा के बताओ तुम कैसे प्रस्तिश करते हो। कहते हैं हम क्या प्रस्तिश करें। हाँ, और लिखा, जब बाबुल में 70 बरस गुजर चुकेंगे तो मैं तुमको याद फरमाऊंगा और तुमको इस मकान में वापस लाने से अपने नेक कॉल को पूरा करूंगा। क्योंकि अब पहली बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। आमीन। अभी ये काम क्या हो रहा है देखें, आज के कलाम का जो उन्वान है कि हमारे हक में खुदा के ख्यालात। कई लोगों के थॉट्स ये हैं, वो ये समझते हैं क्योंकि हम अच्छे नहीं हैं, हम गुनाहगार हैं, हमसे गलतियां होती हैं, इसलिए खुदा भी हमारे से अच्छाई नहीं करता। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, खुदा की जात में कोई बुराई है ही नहीं। खुदा जो है वो बेवफा है नहीं है। उसने कहा तुम बेफौज हो तो वो बेवफा नहीं होगा, क्योंकि उसमें बेवफाई नहीं है। वो अच्छा खुदा है, वो खूबसूरत खुदा है, वो प्यार करने वाला खुदा है, और उसके ख्यालात जो हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की। खुदा के अंदर बुराई नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, यिर्मयाह को खुदा ने खत लिखवाया कि उन लोगों को भेज दे। अब मुसीबत कितनी है कि वो असीर होके गए, कैद होके गए हैं। जो कैद होके जाए उसके लिए क्या बेहतरीन बात हो सकती। वो कहे जी खुदा तेरे कौन से भलाई के मंसूबे, 70 साल तो मेरे यहाँ पे गरक हो गए, ये हमारे नजदीक है। जैसे बाजी ने दुआ की, खुदावन तू सलामती से लाया, सलामती से ले जाना। मैं कहा पावे ऐसी रहना हुए थे, बाजी कह रही चले जाना, क्योंकि हमारा लिमिटेड टाइम है, 12 घंटे का दिन है, और खुदा का जो एक दिन है कितने बरस के बराबर है? 1000 बरस। खुदा की टाइमिंग देखें अब आप, इसलिए 70 बरस हमारे लिए बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं, 70 सेकंड है उसके लिए, और 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का एक दिन के। इसलिए खुदा की जो टाइमिंग है और खुदा की जो अलजेब्रा मैथ है वो हमसे फर्क। मेरे एक दोस्त हैं, आप जानते होंगे, हमारे दोस्त हैं पास जावेद तारा, बाइबल के टीचर हैं। वो कहते हैं यार जस्टिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि खुदा का ज़रब और तकसीम करने का हिसाब बड़ा अजीब है। कहता है कई दफा मैंने खुदा को 500 रुपए दिया तो खुदा ने मुझे 700 वापस कर दिया। कहता है 200 वादा। कहता है कई दफा मैंने 50 दिया, खुदा ने मुझे 5000 दे दिया। और कहता है कई दफा मैंने 10 दिया, खुदा ने 10,000 दे दिया। कहता है आज तक मैं उसकी कैलकुलेशन को नहीं समझ सका। और आपने देखा होगा हाथ तंग होता है।
क्रिश्चियनों का ये मकूला ही बन चुका है, भैया हाथ टांगे जरा आजकल। अच्छा हाथ टांगे रोटी भी खा रहे, कपड़ा भी पहन रहे, सारे काम भी खुदा चला। खुदा ये बताता है, खुदा ने कहा मैं, यीशु ने कहा मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसका ख्यालात भलाई के हैं। आप कितना भला करते हैं अपने बच्चों का, कभी शाइन को घुमाने ले जा रहे हैं, कभी उसको पेन लेके दे रहे हैं, कभी चॉकलेट लेके दे रहे हैं, कभी रंग वाले पेंसिल ला रहा है, वो जो उसने कहना आपने दे देना, क्योंकि आप अपने बच्चों के लिए भलाई का मंसूबा रख, जो डॉली ने कहना वो ला देना, क्योंकि आपका मंसूबा जो है बच्चों के लिए भलाई का है, कभी आप उनकी बात को टाल नहीं सकते। तो खुदा ने लिखवाया इस बात कि मेरे जो ख्यालात हैं वो तुम्हारे लिए भलाई के हैं, बुराई के नहीं, ताकि तुमको उम्मीद, ये देखो, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख। और खुदा ने लिखवाया है। तो आप लिखा, तुम में से ऐसा कौन सा बाप है जिसका बेटा उससे अंडा मांगे तो उसको सांप दे दे, हैं, या रोटी मांगे तो पत्थर दे दे? कभी भी नहीं हो सकता है। मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, तो जब ये कोई चीज मांग लेते हैं, चाहे जेब में कम पैसे हो या ज्यादा, हम कहते हैं दे दो यार। फिर यीशु ने कहा तुम करते हो ना? उन्होंने कहा जी। तो उसने कहा जब तुम बुरे होकर, यानी हम हैं बुरे ही, खुदा के ख्यालात तो इरादे हमारे लिए अच्छे हैं, हम हैं वाकई बुरे। जब तुम बुरे होकर, भाई यीशु कह रहा है, तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप क्यों नहीं देगा? खुदा के ख्यालात हमारे हक में भलाई के हैं, उसके मंसूबे हमारे लिए अच्छे हैं। 119 ज़बूर में अगर हम जाएं, वहां पर लिखा है, देखें 119 ज़बूर की वर्स 67, मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था, पर अब तेरे कलाम को मानता हूँ। तू भला है और भलाई करता है। हालेलुया। तू भला है और क्या करता है? अभी दाऊद के साथ भी बड़े उल्टे सीधे काम हुए उसके, हमारे ख्याल से उसका बच्चा मर गया, उसका बेटा उसके खिलाफ हो गया, उसकी बीवियां असीर करके ले गए, दश्ते हुए वीरानों में, जंगलों में फिरता रहा। कई जगहों पर उसने ड्रामा करा जान बचाने के लिए, पागलपन का एक्टिंग करी, उसने अपनी गाड़ी में थूक लगा लिया। लेकिन इन सब बातों के बाद उसने निचोड़ जो निकाला, कहता है तू भला है और भलाई करता है, यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगे। ये 23 ज़बूर की तालीम है। 23 ज़बूर में उसने लिखा, उसने यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर। एक टाइम का अगर रोटी लेट होगी तो इसका मतलब नहीं खुदा हमारे खिलाफ हो गया। एक दिन हमें कोई हमारी मर्जी के खिलाफ काम होगा तो इसका ये मतलब नहीं खुदा खिलाफ हो गया। हमारी मर्जी के खिलाफ भी काम हुआ तो भी खुदा हमारे लिए काम कर। 75 वर्ष, ऐ खुदावंद मैं तेरे अहकामात की सदाकत को जानता हूँ, और ये कि तू वफादारी से तूने मुझे दुख में डाला है। मुझे दुख में डाला है बेवफाई से नहीं, वफादारी से। हम तो बेवफाओं के दुख देते हैं ना, गुस्से में आके, बिटरनेस लाके, अदावत रखते हुए हम किसी को सताते हैं तो हम, लेकिन खुदा हमें दुखों से भी गुजार रहा है वफादारी से। ये उसकी वफादारी है। अब इसको समझने के लिए दुआ करनी चाहिए, खुदावन अभी कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जो काम हुआ है इसमें खुदा मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन तेरा कलाम हमें ये बताता है कि तू भला खुदा, तू भलाई करता है। तूने यिर्मयाह को लेटर लिखवाया उस कौम के लिए कि लिख दे कि मेरे ख्यालात तुम लोगों के लिए भलाई के हैं और बुराई के नहीं, ताकि तुमको उम्मीद बख्शूं, जिंदा अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। अब लोग पूछेंगे अच्छा भाई हमारे साथ कौन सी भलाई हुई? मेरी तो एक, मुझे फोन आता है अक्सर एक भाई का इस्लामाबाद से, वो कहता है मैं गाड़ियों का बिजनेस करता हूँ, लेकिन मेरी गाड़ी पता नहीं कितने साल हो गए, एक गाड़ी अटकी, वो बिक नहीं रही, और मैं दुआ कर रहा हूँ और वो भी कर रहा हूँ मगर बिक नहीं रही। क्या खुदा बेवफा गाड़ी नहीं बिकने दे रहा? अगर मेरा बेटा जैरी मुझे कहे कि भाई मुझे वो वाली पिस्तौल ला दो जो एक ही राउंड में 6 गोलियां निकालती है, तो क्या मैं ला के दूंगा इसको? पटाखे वाली को ला दूंगा, मुझे खिलौना है ना। अब ये दुआएं कराता फिरे कि यार मेरे बाप से को मुझे, या मेरे बाप के दिल में ये बात आ जाए कि मुझे पिस्तौल ले दे। अरे भाई मैं कैसे ले दूं, मुझे पता है इसका क्या अंजाम होगा। हाँ जी, खुदा अगर हमारा वक्ती तौर को काम रोक लेता है, इसका ये मतलब नहीं, किसी दुआ का जवाब नहीं देता, इसका ये मतलब नहीं कि वो बेवफा खुदा है। बेवफाई उसके अंदर नहीं है, वो भला खुदा है। गॉड इज ए गुड गॉड। हालेलुया। अच्छा जी, अगर हम यूसुफ को देखते हैं तो उसके तो बड़े अजीब काम हुए। यूसुफ ने बेचारे ने कोई इतना गुनाहगार भी नहीं था, वो तो बड़ा अच्छा बच्चा था, बाप का फरमाबरदार था, भाइयों की बातें बाप को बताता था, है ना। उसके साथ क्या हुआ? उठा के उसको गड्ढे में फेंक दिया, उन्होंने कुएं में फेंक दिया। इस्माइली ले गए उठा के, गुलाम बन गया, कहाँ कहाँ धक्के खाए। गुलामों से कैसा काम कराते होंगे। वो वाला जो गुलामी का दौर है उसमें उसने क्या किया होगा? भैंसों को पानी पिलाया होगा, भैंसों का गोबर उठाया होगा, चारा डाला होगा, रात को घर की सफाई करी होगी। गुलाम 24 आवर का गुलाम है। फिर वहां से कहां पहुंचा वो सोचता होगा, बैठे कहता खुदावंद मैं केड़ा तेरा गुनाह किया यार, हैं? आज हम भी कहते हैं ना, कहते हैं भाई हमने किसी से कोई बुराई नहीं की है, हमने किसी का दिल नहीं तोड़ा, है ना। अपने आप में खुद ही अपनी जजमेंट कर लेते हैं, हमने कुछ भी नहीं किया ना। अगर पैदा होने के बाद आज तक एक गुनाह भी नहीं किया, फिर भी हम लानती हैं आदम के ब्लड की वजह से, क्योंकि हमारे बाप आदम के गुनाह का खून हमारे अंदर, उस खून को, उस गुनाह आलूद खून को साफ करने के लिए
यीशु मसीह का खून दरकार है। जब वो साफ हो जाएगा तो फिर खुदा कहता मैं तो इसराइल में कोई गुनाह नहीं देखता। और यूसुफ कितना दुखी हुआ, कितना दुखी हुआ जब वो बादशाह बन गया। जब उसके भाई आए राशन लेने, जब उसने उनको फंसा लिया, जब उसने कहा हाँ भाई बताओ किसने मेरा ये प्याला लिया है जिससे मैं अपना फौलगिरी करता था, तुमने किसने मेरे साथ ये बेइंसाफी की है। अच्छा, पहली बार जब वो आया, जब वो जब्त नहीं कर सका, उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, तो साथ ही वो कांपे, घबराए, उन्हें कोई हमने इसका बड़े जुल्म किए। उसने कहा लेकिन तुम्हारा दिल ना घबराए। अब वो इसको पॉजिटिव ले रहा है, खुदा ने मुझे तुमसे पहले इस मुल्क में भेजा ताकि तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए भलाई के हैं। वक्ती तौर की मुसीबत, आजमाइश, प्रॉब्लम, दुआ का जवाब ना मिलना, इसका मतलब नहीं कि खुदा हमारा दुश्मन है। अरे वो हमसे क्या दुश्मनी, आप किसी चींटी से क्या दुश्मनी करेंगे मुझे बताएं। बल्कि आप तो चींटी को देख के खुद ही अपना पाँव रोक लेते हैं कि यार ये मर ना जाए, है ना। मैंने देखा जब जैरी छोटा सा चींटियों को मारता, मैं वो तेरा बोला, मैं कहा जैरी ना कर यार, बच्चा था ना। चींटी से अब हमारी दुश्मनी क्या है, हम खुदा के तो चींटी भी नहीं है, हमें खाक से बनाया है जी। तो अगर हम खुदा हमारा दुश्मन कैसे, हाँ खुदा अगर हमें बार बार समझाता है, हमारे लिए मैसेज भेजता है, हमें कलाम मिलता है और हम नहीं सुनते, तो फिर ये हम खुद ही उसके उस जलाल से बाहर आ जाते, हम खुद ही उसके जलाल से बाहर आ जाते हैं। आमीन। लिखा है तब तुम मेरा नाम लोगे, 12वीं आयत यिर्मयाह की 29वें बाब की, तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी दुआ करते हैं। अगर हम पूछें दुआ करते हैं, हाँ जी करते हैं। कितनी करते हैं ये बात का सवाल है। पहला सवाल है दुआ करते हैं, हाँ जी करते हैं। कितनी करते हैं, ये लेटे ये गए। खुदावंती बता आज मैं बहुत थक गया हूँ, बस सारा दिन खुदा बाप बेटे रूह कुदस के नाम से आमीन, है ना। ए खुदावंद रात भर मुझे कोई बुरा ख्वाब ना है, मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आए खुदावंदा। ये दुआ हो रही है। खुदावंद देख वो मेरी बहन ने भी कमेटी नहीं दी, वो बस अब कल जाऊँ तो पैसे मिल जाए। ये दुआ हो रही है ना। ये दुआ में कितनी देर लग जाएगी, 5 नहीं तो 4 मिनट में खत्म करके हम सो भी जाएंगे। लेकिन जो खुदा जिस दुआ की बात कर रहा है वो दुआ कुछ और है। वो जिस दुआ की बात कर रहा है वो जो यीशु करता था, वो सारी रात ही दुआ करता रहता था। उस दुआ पे कोई नहीं पहुंचा अभी तक। यस क्रिश्चियन का मतलब है यीशु के हम शक्ल, लाइक जीसस। तो हमें उसने कॉपी, हमें जो बताया हमने उसके पीछे चलते हुए उसको कॉपी करना है। लोग कहेंगे जब तो वो तो यीशु था, हमको यीशु थोड़ी है। क्यों यीशु था, इंसान नहीं था वो? क्या वो रोता नहीं था? क्या भूख नहीं लगती थी उसको? क्या उसका दिल नहीं दुखता था? कभी उसके आंसू नहीं बहते थे? अजीज मर जाते थे उसके जब वहाँ पर लाजर की कब्र पे रोया नहीं वो? उसको जब कोड़े मारे खून नहीं निकला क्या उसका? और उसको तकलीफ हुई, वो चिल्लाया और बाप की जुदाई का गम उसने बर्दाश्त नहीं किया क्या? वो पूरा इंसान बनकर आया था जमीन पर, ये याद रख। और लोग इस बात से आज तक सहमत ही नहीं हुए, अंडरस्टैंड ही नहीं कर सके इस बात को, बस ये कह के छोड़ देते हैं ओ जी हम उसका मुकाबला थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा चलो सारी रात दुआ करता था तो 2 घंटे कर लो, 3 घंटे तो कर लो, पर 3 घंटे का टाइम कहाँ है हमारे पास? इतने बड़े टैब है हमारे बाइबल से बड़े, टैबलेट पकड़े में हमने, उस पर उठते साथ सुबह देखते हैं व्हाट्सएप, ओ गुड मॉर्निंग, दिस इज वेरी नाइस डे, आई लव यू ऑल, फलाना टिमकना, आज का दिन बड़ा सुस्त है, आई एम फीलिंग बोर। फेसबुक फिर देखते हैं। ये टाइम हम कहाँ कंज्यूम कर रहे हैं, इसका क्या रिवॉर्ड आएगा मुझे बताओ? कहीं बीज बोते हो तो वो कोई उगता ही है ना। अब जो बोगे वही काटोगे ना। जो टैबलेट बो रहा है, फेसबुक बो रहा, फेसबुक ही काटेगा, उसके घर में टैबलेट के असर आएंगे। लेकिन जो कलाम उठ के पड़ेगा सुबह, जो प्रस्तिश के गीत गाएगा सुबह उठकर, जो सोते हुए रात को 1 घंटा अपनी नींद खराब करके दुआ करे, अपनी नींद खराब करके दूसरे काम कर लेंगे हम, लेकिन अपनी नींद खराब करके दुआ नहीं करेंगे कभी भी। इसके लिए दुआ करो कि खुदा हमारे अंदर ऐसी तड़प लगा दे कि जैसे हम और कामों में इंटरेस्ट लेते हैं हम दुआ में भी आ जाएं। रातों को भाई साहब मुझे नींद नहीं आ रही, बस मैं कहता तेनू तो नहीं आ रही थी, मैनू जगा देता ही ते तेनू नींद नहीं आन डी, फिर तू दुआ कर ले। तेनू बेवकूफा शुक्र कर तेनू नींद नहीं आनी, मैं तो आन डी, मैं तो सौन दे, मैं तो सारा दिन दुआ करता रहा। एक दिन रात को 12 बजे एक भाई आ गया और उस दिन मैं यहीं से मीटिंग करा के गया। कह रहा भाई वो आज ना सारी रात की इबादत है, आप आ जाएं। मैं कहा भाई मैं 3 इबादतें करा के आया हूँ और मैं थक गया हूँ, मैं थक के चूर हो गया हूँ, बुखार भी था, मेरी तबियत ही सही नहीं थी। कह रहा जी अपने बड़े भाई को भेज दो, इसको बड़ा भाई शहजाद। मैंने कहा बड़ा भाई? मैं कहा कौन सा? मैं जॉनसन का। मैं कहा जॉनसन भाई? कह रहा नहीं वो जो गाता भी है। मैं कहा हाँ। मैं कहा वो बहुत बड़ा है मेरे से, वो 15 साल छोटा। मैं कहा भाई तेरी मेहरबानी। जब खादमों को उठा के खादम को हवाले फेंके जाएंगे, खादमों को कलाम भेजे जाएंगे, खादमों को दुआ का कहेंगे, बस 2 + 2 = 4, यानी खादम को जमा हो ही जा रही ब्लेसिंग, लेकिन अपने लिए कुछ नहीं। और यार तुसी भी कुछ कर लो। लिखा तब तुम मुझसे दुआ करोगे। खुदावंत के जो काम है हमारे, खुदावंत के जो ख्यालात हैं हमारे लिए वो बेहतर हैं, वो भलाई के हैं, उसके सारे काम बावफा हैं। दाऊद कहता तू भला है और भलाई करता है। यीशु मसीह के लिए पतरस ने बताया एक शख्स यीशु नासरी जो रूहुल कुदस से मसा किया गया, वो भलाई करता था, बीमारों को शिफा देता था, वो भलाई करता फिरा। हालेलुया। जिन कदमों से चलकर वो भलाई करता था उन कदमों पे उन्होंने कीले ठोक दी। जिन हाथों से टच करके वो मुर्दों को जिंदा कर देता था उन हाथों में उन्होंने कीले ठोक दी उसकी, लेकिन उसने उनके लिए मुंह नहीं खोला। हालेलुया। यूसुफ दुखों से भरा रहा,
लेकिन उसने वहां पर आकर कहा, उसने कहा तुम ना घबराओ, वो खुदा के प्लानिंग को जानता था। उसने कहा खुदा ने तुमसे पहले मुझे यहाँ भेजा। अब इतनी सारी बातों के बाद हमारा जैसा बंदा वहां होता तो पहले तो उसको रोबन की गर्दन काटता। उसका नाम रोबन था, मतलब रोबन भाई नहीं बोल, जिसने उठा के उसको कुएं फेंका था। उसने कहा था नहीं इसको मारो ना, कुएं फेंक दो। बड़ा वही था ना अगर बन जाता। उसने कहा था तूने मुझे कुएं फेंका था और तूने ये काम किया था और तू मेरी पोशाक ले गया बाप के पास, कहने लगा भाई मर गया, अब मैं तेरा खून निकाल के देख तेरी पोशाक में लगाता हूँ। उसने किसी से बदला नहीं लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बदला लेना अगर छोड़ दें, आज हम अगर किसी से बुराई लेकर उसको माफ कर दें, आसमान हम पर खुल जाएगा, आसमान हम पर खुल जाएगा। ये है तरीका आसमान खोलने। दिनकरन इंडियन खादम, उसकी 16 साल की बच्ची मर गई और वो इतना रूहानी कि वो हाथ रखता था तो मुर्दे जिंदा हो जाते, और वो लोगों के नाम लेके बता देता है। अभी वो भी आसमान पे चला गया। तो उसकी बेटी का नाम एंजल था और वो कहता कि मेरी बेटी ऐसे मेरे गले का हार थी कि बस मेरे गले में जफ्फी डालती थी, मुझे प्यार करती थी। और जब मैंने बाजार मार्केट जाना, उसने कहा डैडी मैं भी चलूंगी साथ। उसने जाके जितना सौदा हमने लेना, उसने उतने पैसों की चॉकलेटें ले लेनी। उसने कहा ये मेरे फ्रिज में रख देना। कह रहा मैं ले देता था क्योंकि मेरी बेटी थी वो, और मेरा बेटा भी उसको बहुत प्यार करता था, हर जगह हमारे साथ जाती थी। और उसने कहा जिस दिन मैं कलाम सुनाने जा रहा था अमेरिका या कहीं, तो उस दिन उसने कहा जिद करके मेरे साथ आई, कह रही डैडी अब आप तो चले जाओ, चलो मैं भी गाड़ी में तो जाना है, रात को मैं आके सो जाऊंगी, सुबह स्कूल है। तो क्या हुआ? उसने कहा बेटा चल ठीक है। कह रहा उस दिन हम जा रहे थे, ऐसा क्रूशल एक्सीडेंट हुआ, मेरी भी टांगे और बाजू टूट गए, मेरी बीवी की भी टांगे और बाजू टूट गए और मेरी बेटी मर गई। कहता वो ऐसे मैंने गोद में करी हुई थी अपने साथ, वो एक्सीडेंट जब हुआ तो वो मेरे कंधे से बस लग के वहीं मर गई। और कह रहा मैं उसको आवाज दे रहा एंजल 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 मेरी बेटी। कह रहा बोले ना, मेरे को खौफ हुआ। मैं कहा क्या हुआ ये? और देखा तो मेरी बेटी ऑन द स्पॉट। और कहता मैंने खुदा से कहा तू मोहब्बत वाला खुदा ही नहीं और मैं तेरा कलाम नहीं सुनाऊंगा। और कहता 6 महीने मैंने कलाम नहीं सुनाया। 6 महीने मैंने कहा मैं कलाम नहीं सुना सकता क्योंकि खुदा मोहब्बत कहाँ है, मेरे साथ क्या मोहब्बत। कहता 6 महीने जब गुजर गए मैंने कलाम नहीं सुनाया। एक दिन खुदा मेरे पास आया, कहता है दिनकरन आ बेटा तुझे एक चीज दिखाऊं। कहता है उसने दिखाया मुझे एक बड़ी मुकद्दस महफिल, मूसा, एलिया और ये सारे नबी बैठे हुए, दाऊद। उसने कहा इन सबको मैंने ये कहा है कि मेरा बेटा कलाम सुनाना नहीं छोड़ेगा, अगरचे मैंने उसकी बेटी को अपने पास बुला लिया। दूसरी बात उसने कहा इधर अपनी बेटी को देखा तो एंजल जो थी, एंजल्स के साथ, नाम भी उसका एंजल ही था, वो असल में एंजल्स जो थे उसका खुश हो रही और बड़ी जनाब गीत गा रहे, प्रस्तिश के और फरिश्ते, और वो खेल रहे। और कह रहा वो मुझे भी ना देखे गौर से। मैं कहूँ है? उसने कहा ये देखिए, ये अब मुझे बता तेरी बेटी ये किसकी बेटी है? उसने कहा खुदा तेरी। तू किसका बेटा? मैं भी तेरा। उसने कहा तेरी बेटी जमीन पे ज्यादा तेरे पास सिक्योर थी या मेरे पास सिक्योर है? उसने कहा खुदा तेरे पास। उसने कहा अगर मैंने इसको अपने पास बुला लिया, इस बेहतरीन मुकाम में जगह दी है, क्या मैंने तेरे साथ बुराई की है? उसने कहा नहीं तूने भलाई। उसने कहा फिर अगर तू मेरे भलाई के कामों को बयान करेगा तो जा। फिर कहता 6 महीने बाद जब मैंने अनाउंस किया कि आज मैं खुदा का कलाम सुनाऊंगा, तो उसने कहता है उसने बताया कि अखबारों में छप गया कि दिनकरन आज कलाम सुनाने आएगा, और लाखों लोग इकट्ठे हो गए, 4-5 लाख लोग, कि क्या बोलेगा। और कहता मैंने आंसुओं से बताया कि खुदा के मंसूबे हमारे लिए भलाई के, खुदा हमसे मोहब्बत करता है। उसने कहा मेरी बेटी जब ले ली गई थी मैं खुदा के खिलाफ हो गया था, लेकिन जब मुझे आसमान पे जाकर उसने दिखाया कि मेरी बेटी इस आसमान पे फरिश्तों के साथ है तो मैं खुश हुआ, क्योंकि हम सब ने आखिर वहीं को जाना है। हालेलुया। और शहजाद के माँ बाप मर गए, शहजाद की बहन इसको छोड़ गई, इसमें कौन सी भलाई है? जिसके 4 मेंबरों घर के 3 मर जाएं। लेकिन शहजाद कहता है कि जब खुदा ने अपनी कुदरत मुझ पर जाहिर की, मेरा दिल खुशी शादमन से भर गया और इत्मीनान मेरे पास ये है कि मेरी फैमिली आसमान पे, मैं एक दिन उनके पास चला जाऊं। हम सब इसी आसमानी वतन के उम्मीदवार हैं। हालेलुया। उसने खत लिखवाया, उसने कहा उनको बता दे जब 70 बरस पूरे होंगे मैं तुमको ले आऊंगा। एक लिमिट है, एक हद है, एक टाइम है। रात को शायद रोना पड़े, सुबह नहीं रोएंगे। सुबह लिखा खुशी की नौबत। 70 साल दुख में गुजरे, अगले साल आज खुदा जितने इसराइल को बरकत मिली हुई किसी दुनिया के बंदे के पास नहीं। 1 करोड़ यहूदी और 150 करोड़ दूसरी कौमें, उन सबके ऊपर वो है, क्योंकि उसने बरकत दी थी, उसको ब्लेस किया था, उसके लिए भलाई के मंसूबे थे। उसने बियाबान से गुजारा, उनको रोटी से भी कमी होने दी, उनको पानी से भी प्यास लगने दी, लेकिन उनको स्ट्रॉन्ग किया, उसको मजबूत किया। मैंने अपनी लाइफ में देखा, कभी मेरे पास रोटी खाने के पैसे भी नहीं होते थे, कोई बात नहीं, अभी कलाम सुनाने गए हैं, खुदा की मोहब्बत पे कलाम सुना के आ रहे हैं और वापसी में साइकिल पंचर होगी, जेब में पैसा नहीं है। बताओ मुझे, मैं खुदा के मोहब्बत बता रहा हूँ और मेरे साथ खुदा क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता था कि ये भी खुदा की मोहब्बत है जो मुझे खुदा इस बियाबान में से गुजार रहा है। और घर आया तो घर में भी रोटी नहीं पकी हुई, मतलब माँ को पता दुआ में क्या खशात खाया है। जौनाबाद से पैदल घर पहुंचा हूँ, पंचर साइकिल लेकर, क्योंकि लगवाने के जेब में पैसे नहीं है, और जब घर पहुंचे तो रोटी भी नहीं है। खुदा कहाँ से मोहब्बत है भाई? लेकिन खुदा की ये मोहब्बत है कि मुझे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है। मुझे लोग कहते हैं भाई गर्मी बहुत है, सिर पे टोपी रखा करो। मैं कहा भाई मैंने आज तक नहीं रखी, मेरा सिर जलता, रखने से गर्मी लगती। मैं कहा मुझे नहीं गर्मी, आपको पता मैं कई बार आपके यहाँ 2 बजे आ गया हूँ दिन को, कहाँ से मुझे ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। खुदा ने स्ट्रॉन्ग किया, क्यों? मुझे मौसमों में से गुजारा, उसने मुसीबतों
मुश्किलों से, आजमाइशों में से गुजारा। ये उसकी वफादारी थी। एक औरत अमेरिका में, उसकी गवाही मैं हमेशा याद करता हूँ जब मैं भलाई के, खुदा की भलाई की बातें करता हूँ। बिली ग्रैहम ने लिखा अपनी किताब में, उसने कहा मेरे पास एक औरत की गवाही आई। उसने कहा जी हम खानदान बड़े नजात याफ्ता, बड़े दुआ गो, बड़े खूबसूरत चर्च में मेंबर, प्रस्तिश करना, गीत गाना। और उसने कहा मैं एक रोया देखती थी, उसमें खुदा यीशु मसीह मेरे पास आता था और समंदर के किनारे किनारे मुझे लेकर चलता था। और उसने कहा यकायक जब वो चलता था तो उसने पूछा तो तुझे कैसे पता कि तेरे साथ खुदा चलता? उसने कहा 2 उसके पाँव के निशान भी बनते थे, 2 मेरे बनते थे। उसने कहा फिर थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, मेरा शौहर जो था वो करंट लगने से मर गया। अचानक मेरे बच्चे जो थे वो हादसे का शिकार हो गए, 1-2 बच्चे वैसे मर गए, एक बच्चा बीमारी से मर गया। उसने कहा हम 5-6 मेंबर थे, मैं अकेली रह गई। कहने लगी मुझे रोया फिर भी आती रही, और उस रोया में सिर्फ मेरे ही 2 पैर होते थे, यस्सु गैर था वहाँ। कहती मैं बड़ा चिल्लाई, मैं कहा खुदा तू बड़ा बेवफा, तू भलाई करने वाला खुदा नहीं है, खुदा बेवफा, पत्थर दिल खुदा है। उसने कहा क्यों बेटा तुझे कैसे पता है? उसने कहा जब मेरे अच्छे हालात थे, जब तू मेरे साथ साथ था, उस वक्त तू भले साथ ना था, आज तो होता मुसीबत के वक्त। उसने कहा तुझे कैसे पता? उसने कहा जब तो तेरे 2 पाँव के निशान बनते थे उस वक्त, और आज अब जब मैं मुसीबत में से गुजर रही हूँ, मेरे खानदान तबाह हो गया, मेरे 4-5 मेंबर घर के मर गए और अब तेरे पाँव के निशान ही नहीं है। उसने तुझे कैसे पता? उसने कहा मेरे पाँव के निशान है, 2 तेरे गायब है। उसने कहा तेरे गायब नहीं है, वो मेरे पाँव के निशान है, क्योंकि तुझे तो मैंने अपने हाथों पर उठाया है। हालेलुया। उसने कहा वो तेरे पाँव के निशान नहीं, वो मेरे पाँव के निशान, तुझे तो मैंने हाथों पर उठाया। यानी जब कोई दुख में है, मुसीबत में है, तो खुदा भलाई का खुदा है। और अय्यूब के साथ क्या भलाई की, 10 के 10 बच्चे मार दिए एक दिन में। और उसने कहा जब 10 मर गए, लेकिन जब अगले 10 उसने दोबारा से उसको दिए, तो दुनिया की हसीन तरीन बेटियां उसकी, मिस वर्ल्ड, सारा सेशन गुजर गया दुख का। और उस दुख में, उस मुसीबत में, उन कीड़ों के पड़ जाने में, उसके बदन में, की बीवी ने बतेरा कहा कि उसने कहा शायद ये रास्तबाज है बंदा, इसका दम इसलिए निकल रहा। उसने कहा चल तू खुदा की तकफीर कर और मर जा। उसने कहा कैसी नादानों की सी बातें कर, क्या हम खुदा के हाथों सुख पाए और दुख ना पाए? और लिखा अय्यूब ने अपने मुंह से कोई खता नहीं। हालेलुया। खुदा के मंसूबे हमारे लिए भलाई। एक वक्त की रोटी ना मिले तो हम कहते हैं पता नहीं भैया क्या हो गया, पता नहीं हम ऐसे ही ना मर जाएंगे। है लिखा है तब तुम मेरा नाम लोगे, मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। कितने दिल से तालिब होगे जी? ये भी एक बात है ना। पूरे दिल से दाऊद कहता है मैं शुक्रगुजारी करूंगा, पूरे दिल से कहता है तुम मेरे तालिब होगे। हम पूरे दिल से तालिब नहीं है, हम ऊपर के दिल के हिस्से से हैं, आधे दिल से हैं, दिखावे के लिए हैं, बस कच्चे पक्के हैं। पूरे दिल से लिखा तुम मेरे तालिब होगे और मैं तुमको मिल जाऊंगा। और खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हारी अस्वीरी को मौकूफ कराऊंगा और तुम उन सब कौमों से और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया जमा कराऊंगा। खुदावंद फरमाता है और उस जगह में जहाँ से मैं तुमको अस्वीर करके, जहाँ से मैंने तुमको असीर करवा कर भेजा, वापस लाऊंगा। आमीन। जिस लेवल से आप नीचे आएंगे उस लेवल से भी ऊपर खुदा ले जाएगा। फिर अगर हम पूरे दिल से उसको ढूंढें, पूरे दिल से दुआ करें और अपने घाटों में, अपने नुकसानों में, अपनी प्रॉब्लम्स में हम ये याद रखें कि खुदा बेहतरीन खुदा है, खुदा के पास वे आउट है। हमें ऐसा लगता कि बस सबसे ज्यादा दुखी इंसान मैं हूँ, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे ही है, सबसे ज्यादा मुसीबतें बीमारियां मुझे ही हैं, लेकिन खुदा के पास वे आउट है। अगर आप दुनिया के और लोगों को स्टडी करें, दिनाकर ने ये भी बताया, उसने कहा मैंने एक दिन खुदा से कहा खुदा तूने मुझे इतने दुखों से क्यों गुजारा? उसने कहा बेटे इतनी बड़ी भीड़ तेरे पास लेकर आऊंगा दुखों वाली, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, बेटे दुखों से भरे तेरे पास आएंगे, अगर तू खुद ही दुखों से वाकिफ नहीं होगा तो तू उनको, उनके दुखों क्या दुख समझेगा? इसलिए खुदा के ख्यालात, यिर्मयाह की किताब में जगह और लिखा है, ऐ यरूशलेम अपने दिल को शरारत से पाक कर। बुरे ख्यालात कब तक तेरे दिल में रहे? हमारे दिलों में बुरे ख्याल, खुदा के लिए भी, इंसानों के लिए भी, बहन भाइयों के लिए भी, कलीसिया के लिए भी, पादरियों के लिए भी, जो हमारी मर्जी के मुताबिक वो लिखा, वो ऐसे पादरी ढूंढते हैं हमारी मर्जी के मुताबिक नबूवत करे, अगर ना करे तो कहते हैं फोका ही है। मुझे कई लोग मेरे से बड़े निराश होते हैं, वो समझते हैं वो जाते ठक 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 सारा कुछ बता दे। मैं ये नहीं बताता, मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो, दुआ करो, जागो और दुआ करो ताकि आज़माइश में ना। आज खुदा ने बताया यिर्मयाह के थ्रू लेटर में कि मैं तुम्हारी असीरी को मौकूफ कराऊंगा, मैं वापस लेकर आऊंगा। और मेरे अजीजों, खुदा हमें बहाल करने पर कादिर है, हमारी दुआओं का जवाब देने पर कादिर है, हमारे दुखों से रिहाई देने पर कादिर है। और खुदा गुड गॉड इज ए गुड गॉड, खुदा भला खुदा है और उसके सारे काम बावफा है। और वो कहता है तूने वफादारी से मुझे दुख में डाला, दुखों से गुजार रहा है, ये भी उसकी वफादारी। आखिर में एक बात आगे बंद करूँ, पादरी स्केल का दामाद की डेथ हुई तो उसकी बेटी की भी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी, तो वो जनाब ऐसे करके छत ऐसे ऊपर मंजिल पे आया, उधर चरपाई बिछी थी, पलंग जो था घर का, उसकी हेडबोर्ड का वो ऐसे कर ठोकर लगी और गिरा, ये कोना लगा, बस हल्का ठक करके लगा, उसी टाइम मर। तो मेरा दोस्त पास्टर जोसेफ उसको कहने लगे भाई साहब को, भाई साहब बड़ा अफसोस। उसने कहा बेटा कोई बात, खुदा के सारे काम बाव, खुदा वफादार खुदा, अगरचे मेरी बेटी का घर बर्बाद हो गया, उसका आदमी मर गया, लेकिन खुदा हम नाउमीद नहीं है, खुदा भला खुदा है। मैंने कहा ये है ईमानदार की आवाज। आए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदा के ताल्लुक से